नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों, यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो तुरंत मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान शिव जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जी हां, दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। अब आपकी किस्मत अगली 24 घंटे के अंदर में घोड़े की तेज रफ्तार जैसी दौड़ेगी। जी हां दोस्तों, पहले से 1000 गुना ज्यादा बदलाव आएगा आपके जीवन में। जी हां दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान विष्णु जी आपके घर आएंगे और अब वो आपको धनवान बना देंगे। जी हां दोस्तों, मुबारक हो आपकी तो तकदीर ही चमक गई, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु जी का चरण आपके घर पर पड़ेंगे। इसलिए मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी का यह 3 संकेत आपको धनवान बनाएगा, अर्थात करोड़पति बनाएगा। जी हां दोस्तों, यही 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। अब दोस्तों, कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज का ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा, और भगवान श्री हरि विष्णु जी वे कौन से 3 बड़े महासंकेत देंगे और उनसे आपको क्या लाभ होंगे, इसी विषय पर आधारित है। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा खास, क्योंकि यह लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे, और उतना ही ज्यादा आज का, जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हां दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि पहला नंबर पर जो आपको संकेत मिलेगी दोस्तों, वह होगा आप पैसा और प्यार। जी हां दोस्तों, दूसरा जो नंबर में आपको संकेत मिलेगा वह होगा घर और गाड़ी, तथा तीसरा नंबर पर जो आपको संकेत देखने को मिलेगा वह होगा सुख और दुख, यानी कि दोस्तों आप यूं समझ सकते हैं कि क्या क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, परंतु सबसे पहले आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का संकेत तथा कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद तथा पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात विशेष तौर पर आज का यह वीडियो का निर्माण किया गया है। वह भी सिर्फ आपके लिए। कृपया इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मात्र 24 घंटे के अंदर, यानी कि कल ही आपको 3 बड़े और महासंकेत मिलेंगे, और यह संकेत आपको धनवान बनाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, और उतना ही महत्वपूर्ण आजकल वीडियो भी है, क्योंकि हमने बहुत ही गंभीर विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे
तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ईश्वर का दिया हुआ संकेत को हम हल्के में ले लेंगे तो भगवान भी अपना आशीर्वाद दिया हुआ वापस कर लेंगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस संकट को सही तरीके से जो भी व्यक्ति समझ लेगा, यकीन मानिए आने वाले अखिलेश 7 दिनों के अंदर वह मालामाल बन जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से जीवन उनका धन धन से भरपूर हो जाएगा। महावीर बजरंगबली की कृपा से जिंदगी में सारे कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगा। जो भी परेशानियां हैं उनके जीवन में सारे महावीर बजरंगबली हर लेंगे। बस आज इस वीडियो के अंदर जो बताए गए उपाय हैं, बताए गए संकेत हैं, उन्हें आप सच्चे दिल से समझ लीजिए। नियम अनुसार बस 5 दिन ही पालन कर लीजिए। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिंदगी के सारे दुख छुट्टियों में गायब हो जाएंगे। जी हां, लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में आज शाम 3:29 के बाद से क्या चमत्कार होने वाले हैं। क्या आपके जीवन काल में सपना सच होने वाले हैं? क्या भगवान की ओर से आपको आशीर्वाद मिले हैं? क्या भगवान आपको देना चाहते हैं? क्या भोलेनाथ आपके जीवन काल में बिगड़ी बनाना चाहते हैं? लिए हम सभी के बारे में आपको एक एक करके बता दें। बस आप इस वीडियो को कहीं एकांत जगह पर जाकर बैठकर अकेले में अच्छी, क्योंकि वीडियो में बताई गई राज केवल आपके लिए है। अगर इन्हें आप हल्के में लेकर हर किसी से शेयर कर देंगे तो आपकी किस्मत में बढ़ा सकते हैं। आपके भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे तरीके से बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में आज शाम 3:29 के बाद से कौन सी जगह पर आपको जान है, क्या कार्य करने हैं और वहां पर क्या संकेत मिलेंगे। तो जरा विस्तार से देखिए आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भगवान शिव जी और महावीर बजरंगबली आप जानते ही हैं, बड़े ही भोले भाले देवता हैं। वे केवल जल और बेलपत्र से ही खुश हो जाने वाले देवता हैं। हमारे छोटे मोटी पूजा से ही भगवान प्रसन्न होकर हमें हमारा वरदान देते हैं। हमें हमारा बताया गया सभी काम पूरा हो जाते हैं जो हम भगवान से चाहते हैं। सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भी हमारे मन की बातों को बहुत ही जल्दी समझ गए हैं और समझ भी जाते हैं। हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में यह समय पैसों की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। हम यह भी जानते हैं कि आप इस समय बहुत ही ज्यादा अपने किस्मत को खोद रहे हैं। अपने घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रहती है। रोज घर परिवार में लड़ाई झगड़े का सामना देखना पड़ता है। आपकी जिंदगी में हर हमेशा आप टेंशन में डूबे रहती हैं। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे बहुत ही बड़ा राज है। आपके द्वारा किया गया छोटी मोटी गलतियां ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा भयानक बन जाता है और आपके सारे वृद्धि में रोक लग जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी का और महावीर बजरंगबली का ही मौका प्रदान की है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे।
जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है।
इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और नहीं आपका किस्मत बदल पाएगा, नहीं आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, कैसे उन्हें अपने घर से मिटाएंगे? जी हां दोस्तों, 1-2 नहीं, हम पूरे 10 ऐसे संकेत बताएंगे जिससे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है, वास हो चुका है। और आपको अब क्या करना है, आपने पहचान लिया तो है आपके घर में बुरी शक्तियां आ चुकी हैं, नकारात्मक शक्तियां आ चुकी हैं, है तो अब अगला कदम आपका होगा कि इन नकारात्मक शक्तियों से आपको पीछा छुड़ाना है। जी हां दोस्तों, तो अन्यथा होगा यह है कि आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आपके पुण्य को और सोख लेगा आपकी मेहनत को और खा जाएगा, आएगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे और अंत तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूरा जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। जी हां दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, रहा है। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमसे कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में क्लेश का माहौल बना रहता है। जीवन में उथल पुथल कभी समाप्त नहीं होती है।
अव्यवस्थाओं ने डेरा जमा लिया है, मन भी उदास रहता है, कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आपके घर में जहां सकारात्मक ऊर्जा होनी थी, भगवान की ऊर्जा होनी थी, अब वह ऊर्जा या तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वही ना के बराबर है, और नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को बुरी तरह से घेर रखा है। जी हां दोस्तों, जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है तो हमें कई सारे संकेत मिलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके बनते बनते कई सारे काम बिगड़ने लगेंगे। आपके जीवन में कई सारी ऐसी मुश्किलें आने लगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका रुपया पैसा कहीं फंस जाएगा और लोग आपसे पैसा उधार ले लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण तरह से लौट आएंगे नहीं। जी हां, कई सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेगा। तो ऐसी चीजों का स्पष्ट संकेत यही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चाल चल रही है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से आपको बच कर ही रहना है, क्योंकि ये लोग आपके सामने तो बहुत भोली भाली बनेंगे देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र बनाएंगे कि पीठ पीछे ऐसी चाल चलेंगे जिससे आप कभी भुला नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही आपको बचाएंगे कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमानी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। यदि आप बीड़ा उठा लें और हर एक विषय को गहराई से समझते हुए एक एक करके कदम आगे बढ़ाए तो आज नहीं तो कल लाभ, इस नकारात्मक जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा, लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जरूर भगवान शिव जी, मां पार्वती जी की कृपा से सब कुछ भला हो और आप जो भी चाहे वह सब जल्दी ही आपको मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और परिवार के साथ प्रसन्न रहे। हमेशा आपको माता पिता हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।